हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 2 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था किनली उस ज़ॉम्बी को लात मारकर बस से बाहर निकल देती है। तो अब आगे फिर हम देखते हैं बस एक टोल नाका को क्रॉस करके जा रहा होता है और सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है और कोई कहता है आखिर यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ क्यों है, मैं घर जाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वूकोंग वहीं पर ही बैठा हुआ होता है और अपने फ़ोन को देख रहा होता है, लेकिन उसकी फ़ोन टूट गई होती है और अपने फ़ोन को देखते हुए कहते हैं मॉम डैड और जिंग प्लीज़ सेफ रहना। फिर हम देखते हैं वो लोग बस को चलाकर एक फॉरवर्ड स्टेशन नाम का एक जगह पर लाया होता है। फिर वो लोग बस से उतर कर आगे की ओर जाता है और वही मिडिल फिंगर वाला लड़का कहता है आखिर इतना ज़्यादा धुआं क्यों है इधर। फिर हम देखते हैं लिंकी वूकोंग के हाथ पकड़कर सामने की ओर ले जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वही लंबे बालों वाला लड़का कहता है अरे उधर देखो, उधर कई सारे लोग हैं। और हम देखते हैं एक जगह पर कई सारे लोग खड़ा हुआ होता है। कहते ही वो भागते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और फिर अपने मॉम के कंधे पे हाथ रखकर कहते अरे मॉम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा आपके साथ बुरा हुआ है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसकी ओर देखता है जो एक ज़ॉम्बी बन गया होता है, जो देखकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि सामने जितने भी लोग थे वो सभी ज़ॉम्बी बन गया होता है। तभी उसकी मॉम बड़ी तेजी के साथ जाकर अपनी बेटे को वहीं पर ही काट लेता है। तो देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और सभी लोग बस की ओर भागने लगते हैं और किनली वूकोंग को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर उन दोनों को धक्का दे देती है, जिसके चलते वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से किनली अपने स्वॉर्ड को निकलकर उस ज़ॉम्बी के वहीं पर ही खलास कर देता है। तभी वूकोंग की नज़र अपनी कार की ओर पड़ता है, जो देखकर वो कहता है अरे ये तो मेरे पेरेंट्स की कार है। फिर वो छुपते छुपाते अपनी कार के पास जहाँ पर वो कहता है मॉम डैड जिन। लेकिन तभी वो कार के अंदर नोटिस करता है वहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय एक मोबाइल के, जिसमें उसकी डैड ने उसके लिए मैसेज छोड़ा हुआ होता है, लेकिन आखिर में लिखा हुआ होता है भागो। जो पढ़कर वूकोंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो वहीं पर ही रोने लगता है। लेकिन तभी पीछे से उसे कोई खींचता है, जिसके चलते वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर उसकी बहन जिंग होता है। जो देखकर वूकोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन को गले लगाते हुए कहता है जिंग तुम जिंदा हो। जो सुनकर उसकी बहन कहते हैं मॉम ने मुझे छुपे रहने के लिए कहा था, मॉम और डैड यहाँ से काफ़ी देर पहले निकला था लेकिन वो लोग अभी भी नहीं आए। जो सुनकर वूकोंग कहता है सॉरी जी, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। जो सुनकर उसकी बहन रोते हुए कहते हैं आखिर तुम इतने देर से क्यों आए। लेकिन तभी उन लोगों की कार की शीशा तोड़ते हुए एक ज़ॉम्बी अंदर की ओर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके चलते उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तभी अचानक से किनली आकर अपने स्वॉर्ड से उस ज़ॉम्बी को वहीं पर ही मार देता है और ये देखकर वूकोंग वर्डलेस हो जाता है और किनली को देखता है। किनली उन लोगों की ओर हाथ आगे बढ़ाकर कहती है चलो चलते। कहते ही हम देखते वो लोग उधर से जाने लगते हैं। फिर हम देखते वो लोग भागते हुए एक जगह पर घुस जाता है, जहाँ पर हम उसी पीले बालों वाला लड़का और उसी मिडिल फिंगर दिखाने वाले लड़के को देखते और हम देखते वहाँ पर कई सारे लोग होता है। फिर हम उसी मॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है मुझे आज सुबह कुछ अलग लगा, मैंने देखा कई सारे लोग बीमार पड़ने लगे और अचानक से पागल होते गए। और हम देखते बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज़ जो कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर वो पीले बालों वाला लड़का कहता है क्या यहाँ पर कोई है जो बहुत तेज़ दौड़ सकता है इन ज़ॉम्बीज़ से, हमें आसपास जितने भी फ्रूट्स है उन सबको कलेक्ट करना होगा। उसकी बात सुनकर कई सारे लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ मैं भी नहीं जाना चाहता। जो सुनकर वो कहता है अगर कोई जाना नहीं चाहता तो फिर हम यहाँ पर ज़रूर मरेंगे। लेकिन तभी उसकी नज़र वूकोंग की वैन की ओर पड़ता है और कहता है ठीक है, अगर तुम लोग ये करना नहीं चाहते तो फिर मैं एक ही काम कर सकता हूँ। कहते ही वो वूकोंग की बहन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, मैं इस बच्चे को एज ए बेट के तौर पर यूज़ करूँगा। जो देखकर वूकोंग कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और किनली कहता है क्या तुम अपने दिमाग से पैदल हो। जो सुनकर वो पीले बालों वाला लड़का कहता है अरे शांत हो जाओ, हम जिससे थ्रो करने वाले हैं वो हल्का और ईजी होना चाहिए है ना, तो फिर दरवाजे को खोलो, मैं इसे जल्दी से बाहर फेंक देता हूँ। लेकिन वूकोंग की बहन रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, हेल्प मी वूकोंग प्लीज़। जो देखकर वूकोंग आगे आता है और कहता है लिटिंग जी प्लीज़ मेरे साथ लड़ो, बट उसे जाने दो। जो सुनकर वही लिटिंग जी हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारे साथ फाइट, सच में? क्या तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम तो एक केक की तरह हो, मैं तुम्हें इजीली हरा सकता हूँ। सच में? तुम्हें नेगोशिएट भी करना नहीं आता, तुम और तुम्हारा बहन एक साथ मरोगे। कहते हुए वो वूकोंग को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसके चलते वूकोंग वहीं पर ही जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी किनली अपना स्वॉर्ड लेकर उसकी ओर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन किनली की अटैक को देखते हुए ली जिंगटियान अपने आयरन रॉड को आगे कर देता है, जिसके चलते उन दोनों की अटैक वहीं पर ही ब्लॉक हो जाता है। और ली जिंगटियान किनली से कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, तुम हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करते रहते हो, लेकिन इस बार तुम्हारे बिहेव को सुधारना चाहिए। लेकिन किनली उसकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए कहता है जल्दी से उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा। जो सुनकर ली जिंगटियान वूकोंग की बहन को छोड़ते हुए कहता है लगता है तुम्हारे पास कुछ है मेरे अगेंस्ट और मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। फिर हम देखते वो लड़का वूकोंग की बहन को दरवाजे के सामने ले जाता है, जो देखकर एक लड़का कहता है
क्या तुम सच में उसे दरवाजे के बाहर फेंकने वाले हो? वो ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब खामोश हो जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं कहता। फिर हम वूकोंग को देखते हैं जो बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है और उससे डॉक्टर ने जो बताया होता है वो याद आता है। फिर उसे अपने फैमिली के बारे में याद आता है, जो याद करते हुए वूकोंग रोते हुए कहते हैं, आखिर मैं ही क्यों जो सब कुछ खोता रहेगा? आखिर मैं किसी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकता था, यहाँ तक जिंग को भी नहीं। और हम देखते हैं वूकोंग जो होश में आ गया होता है और हम देखते हैं वो मिडिल फिंगर वाला लड़का वूकोंग की बहन को फेंकते हुए कहते हैं, चलो रेडी हो जाओ लिटिल किटी, तुम्हें अब बाहर जाना है। अपनी बहन को फेंकता हुआ देखकर वूकोंग जोर से चिल्लाता है, चलो उसके बदले मैं जाता हूँ। जो सुनकर वो तीनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक किनली भी शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते वूकोंग खड़ा होते हुए कहता है, मैं सिर्फ जी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और उन लोगों से कहता है प्लीज़ उसे जाने दो, उसके बदले मैं जाता हूँ बाहर। और मनीमन कहता है मुझे उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। वो आगे बढ़कर अपनी बहन को अपनी गोद में लेता है और उसे प्यार करते हुए कहता है, जिंग क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो जब तक मॉम डैड नहीं आ जाते तुम यहाँ पर रहोगे? तो सुनकर उसकी बहन कहती है, हाँ ज़रूर, उन्होंने कहा है वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। जो सुनकर वूकोंग कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रुको, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर उसकी बहन रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ मत जाओ, मैं नहीं चाहती आप बाहर जाए। फिर हम देखते वूकोंग अपनी बहन को किनली को थमा देता है और कहता है, प्लीज़ किनली मेरी बहन का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, ये तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम्हें बस इसे टाइटली होल्ड करके रखना है। और हम देखते उसकी बहन जो रोए जा रहा होता है और कहता है, प्लीज़ वूकोंग मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और हम देखते किनली भी कहता है, वूकोंग तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मत जाओ प्लीज़। जो सुनकर वूकोंग अपनी उंगली से किनली की मुंह को बंद कर देता है और उन दोनों को एक टाइट हग देते हुए कहता है, किनली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वूकोंग अपनी बहन के हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर उसकी बहन बहुत ही तेज़ रोए जा रहा होता है और क्या फिर से कहता है, प्लीज़ मत जाओ वूकोंग, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन वूकोंग उसकी बात नहीं सुनता और ये देखकर उस पीले बालों वाले लड़के की एक आदमी कहता है, अरे उधर रुके मत रहो, जल्दी से जाओ। हम देखते ली जिंगटियान उस शटर को खोल देता है और हम देखते बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज़ होता है और लिंग बाहर आ गया होता है। लेकिन तभी किनली अपने स्वॉर्ड निकलकर वूकोंग को देता है और मनीमन कहता है, वूकोंग तुम्हें वापस आना होगा और वो भी जिंदा। और हम देखते वूकोंग जो बाहर खड़ा हुआ होता है उस स्वॉर्ड को लेते हुए और सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होता है। फिर हम देखते वूकोंग बाहर ज़ॉम्बीज़ से लड़ता हुआ मनीमन कहता है, सूरज तैयार है उगने के लिए और ये सिटी एक डेड सिटी में बदल गया है, लेकिन जिसको भी मैं प्यार करता हूँ वो सब वापस नहीं आएंगे। सच में ये पहली बार है मुझे इस तरह के कुछ महसूस हो रहा है। सच में ये ज़िंदगी की एक ऐसा मोड़ है जहाँ पर मैं ना आगे बढ़ सकता और ना मैं पीछे जा सकता था। यही मेरी आखिरी चांस है। तो मेरे फैमिली और दुनिया वालों, तुम लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। कहते ही वो अपने स्वॉर्ड को एक ज़ॉम्बी की ओर दे मारता है, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी पीछे घूमकर देखता है, जो देखकर वूकोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि वूकोंग की फादर होती है। जो देखकर वूकोंग वहीं पर ही रुक जाता है और फिर रोते हुए कहता है, डैड। लेकिन तभी उसकी डैड उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं उसकी डैड वूकोंग की गर्दन पे काट लेता है। जो देखकर वूकोंग मनीमन कहता है, कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे, है ना। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम भी ज़ॉम्बी बन गया होता है, वो भी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। सब देखकर वूकोंग मनीमन कहता है, सच में वो सब मर गए, एक चलता फिरता लाश। अगर वो लोग जिंदा हो तो फिर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। और हम देखते हैं वूकोंग के ऊपर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये सब होता हुआ देखकर वूकोंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों है? आखिर मैं ही क्यों इस तरह की चीज़ को सामना करता हूँ? चलो मैं रेडी हो चुका हूँ आप लोगों को गुड बाय कहने के लिए। और हम देखते किनली और उसकी बहन और वो दो लड़के जो विंडो के जरिए बाहर की ओर देखता है, जहाँ पर वूकोंग को सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर वहीं पर ही मार दिया होता है। और वूकोंग लास्ट शब्द कहता है, सभी लोगों को अलविदा। ये देखकर किनली बहुत ही तेज़ रो रहा होता है। और फिर हमें कहा जाता है, अपोक्लिप्स ह्यूमैनिटी का डार्केस्ट हिस्ट्री है। फिर हम शाम की वक्त का सीन देखते हैं जहाँ पर आसमान पर बड़े बड़े कुछ पक्षियाँ उड़ रहा होता है। ये पक्षी वही है जो मुर्दे को खाती है, जो भी हो। फिर हम देखते हैं वही पक्षी नीचे आकर उन ज़ॉम्बीज़ को खाने लगती है। तभी एक पक्षी आकर वूकोंग के पास लैंड करता है और वूकोंग को खाने के लिए अपना चोंच आगे करता है। लेकिन तभी वूकोंग उठकर उस पक्षी की गर्दन को वहीं पर पकड़ लेता है और फिर उठकर उसे वहीं पर ही खाने लगता है। लेकिन तभी वूकोंग उस पक्षी को छोड़ देता है और वहाँ पर खून की उल्टियाँ कर देता है। फिर वूकोंग उठकर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो वूकोंग है जो एक ज़ॉम्बी बन गया होता है, मतलब आधा ज़ॉम्बी और आधा इंसान। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। पता नहीं आप लोगों को ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा या भी नहीं। अगर पसंद आती है तो कमेंट पर ज़रूर बताओ और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।